मुजम्मिल साहब, अब अगर वफाक हुकूमत गिराना चाहता था तो फिर तो बजट पास करके उन्होंने बेहतर नहीं किया, अदरवाइज तो गवर्नर राज लग सकता था। लेकिन एट द सेम टाइम माइनस इमरान खान साहब की भी बात हो रही है और खान साहब की अपनी फैमिली के लोग कह रहे हैं कि एक तरह से खान साहब को माइनस कर दिया गया। तो आप इस सारी एपिसोड को कैसे देखते हैं? देखें, अगर 30 जून तक बजट पास ना होता तो 1 जुलाई को केपी हुकूमत के पास 1 रुपया खर्च करने की अथॉरिटी ना होती। उनके पास गाड़ियों का पेट्रोल, तनख्वाहें, अस्पताल में दवाएं, कुछ के लिए भी पैसे ना होते, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए बजट पास होना जरूरी है। ये आईनी, इसके लिए वफाक को साजिश करने की जरूरत नहीं है। ये आइन में लिखी पड़ी बात है, उन्होंने बजट पास करना है, अगले साल पैसे खर्चने हैं। सब हुकूमतें बजट पास करती हैं। अगर ये बजट ना पास करते तो 1 जुलाई को इनके पास कोई फाइनेंशियल पावर्स ना होती और सुबह फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाता। ठीक, उस फाइनेंशियल कोलैप्स के बाद आइन में जो भी रास्ते हैं, या तो कोर्ट से रजू कर लिया जाता कि जी एक हुकूमत है वो अपना बजट पास नहीं कर रही, तो या उसको बजट पास करने का हुक्म दिया जाए या उस हुकूमत को खत्म करने की गवर्नर आज की कोई तो जो आइन में साद रसूल साहब को पता होगा, अगर एक हुकूमत बजट पास ना करे या उसका बजट ना पास हो दोनों, तो उसके बाद उसके वो हुकूमत किस तरह जिंदा रहती है बगैर मालियाती अखराजात के इख्तियार के। तो इसमें तो या तो ये खान साहब को समझ होनी चाहिए थी जब उन्होंने ये कहा कि मेरे से पूछे बगैर बजट ना पास किया जाए, कि अगर मेरे से मुलाकात ना हुई, क्योंकि मुलाकातें तो अक्टूबर से बंद है ना, तो उनको होता कि अगर ना हुई तो फिर मेरी हुकूमत गिर जाएगी। मैं समझता हूं कि खान साहब ने खुद ही ये डायनामाइट लगाया कि इस तरह मेरी हुकूमत गिर जाए, और वो चाहते थे कि गिर जाए, और इन्होंने हुकूमत बचाकर इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि जब इमरान खान ने कहा कि मेरे से पूछे बगैर बजट ना पास करें, तो और उन्होंने ये अपनी ये अहकामात आखिरी दिन तक वापस नहीं लिए और आज के दिन तक वो स्टैंड करते हैं, तो इमरान खान को पता है कि हुकूमत गिर जानी थी इसके नतीजे में। तो आप ये कह रहे हैं कि वफाक, आप ये कह रहे हैं कि मुजम्मिल साहब एक लायबिलिटी है, आप ये फरमा रहे हैं कि वफाक नहीं इमरान खान हुकूमत गिरवा रहे थे, पीटीआई के लोगों को सर्विस दे सकती है। लिहाजा इस लायबिलिटी से जान छुड़ाने का उन्होंने ये रास्ता निकाला, और पीटीआई की केपी हुकूमत ने इसको अपनी हुकूमत बचाकर अपने लीडर से गद्दारी की है। क्या बात है। अच्छा मुजम्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आपको नजर आ रहा है? आपसे पहले भी आज मेरी बात हो रही थी, तो इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहां पे शायद कोई नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाए, हुकूमत तब्दील हो जाए। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है? सारी के सारी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की क्या जरूरत है? फॉरवर्ड ब्लॉक तो तब बनाएं जब आधे लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना हो। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो इधर तो आप कहेंगे जो बाकी आते हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक है। पूरे सब जिन्होंने बजट पास किया है वो एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत के तहत पास किया है। 150 अरब रुपए का सरप्लस बजट पास किया, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट की फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत की रोशनी में पास नहीं किया? हाँ, मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट की एंटी तो इस वक्त नून लीग ही चल रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो तब बनाया जाए जब कोई एक ब्लॉक बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो अब तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ही रह गया। तस्लीम हाजिर हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या जरूरत है? ठीक, तो मतलब आप कह रहे हैं कि यही हुकूमत चलेगी और यही एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है? यही मतलब जो एक वफाक को या एस्टैब्लिशमेंट को ताउन दरकार है वो मिल रहा है। जो आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करना है वो किया जा रहा है। जो एक निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए मुल्क को वो जरूरत है, कोई ऐसे ही बागियाना काम तो ये हुकूमत नहीं कर रही कि इसको तब्दील किया जाए, बल्कि एक अच्छा जेल है कि पीटीआई की भी एक हुकूमत मौजूद है, पीपल्स पार्टी की मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की मौजूद है, सब जमातों की हुकूमत मौजूद है, सब जमातें खुश हैं, अच्छी जमहूरियत चल रही है, क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा? अच्छा मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, खान साहब का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा उसकी समाअत है, कल तारीख है, और ईद से पहले कुछ सहाफ़ी ये भी दावे करते रहे कि 5 तारीख को ही उनको रिहाई हो जाएगी, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन कल क्या आपको लगता है कि कोई सजा मुअत्तल हो सकती है, या बुशरा बीबी की या इमरान खान साहब की? आप क्या तवक्को रख रहे हैं? नहीं, अगर तो मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स को साद रसूल साहब बेहतर समझते हैं,
जी जी। लेकिन जितनी मुझे समझ है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, आज नैब ने अपना प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट कर दिया है, वो कल आके तैयारी के लिए वक्त मांगेगा। तो पहले नैब सोई भी नॉर्मल है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जब केस लगा हुआ था, आपको याद होगा, नैब ने अजहर सदीक साहब को एक दिन पहले कौन सा प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया था। उन्होंने आके 3 माह का वक्त मांग लिया था कि जी मैंने तो तैयारी करनी है। आपको याद है वो काले ऐनक शीशे लगा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहते थे केस पढ़ना है, इतनी फाइलें हैं, वक्त दरकार है। तो एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर लगाया है जुडिशियल एक्टिव। अगर कल सजा मुअत्तल हुई तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। अच्छा, तो अगर ये कल जो प्रोसिक्यूटर अगर काली एनके लगा के आया तो उसको भी 3 महीने के टाइम मिल जाएगा, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जी, काली एनको वाले को 3 महीने का टाइम मिलता था, हम क्या करें। जी मुजम्मिल साहब, आप इस पे क्या कहना चाह रहे थे? देखें, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है ना, वो यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल पर कायम है जी, जिसमें किसी एक को किसी दूसरे पर बर्तरी हासिल नहीं है। अगर तो नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई थी तो इमरान खान की कर लें। अगर नवाज शरीफ की दफा प्रोसिक्यूटर्स को टाइम दिया जाता था तो आज भी दे दें। अगर नवाज शरीफ की दफा केस टाइम पर नहीं लगता था तो आज भी टाइम पर ना लगे, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है। ठीक। अगर पीटीआई का चीफ मिनिस्टर और एमएनए एमपीए भी जाकर असरअंदाज हों और दबाव डालें केस लगाने के लिए तो वो भी गलत है। वो भी उतना ही बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो भी अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है। ये जरा साद रसूल साहब कुछ कमेंट करना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें आखिरी गुजारिश करूंगा कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हर गरीब को ये अदालतें उस तरह ट्रीट करें जैसे नवाज शरीफ साहब को करती हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें 9 साल बाद एक रिव्यू सुना गया हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो 30 दिन में सुना जाता है, जो त्यारा हाईजैकिंग केस है, जो नवाज शरीफ साहब का सुना भी गया, अपील भी सुनी गई, रिव्यू सुना गया, मुकदमा अंडू कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, एक भी नहीं है, जिसमें जिस शख्स को इश्तिहारी करार दे दिया गया हो, उसको अरेस्ट के बगैर बेल दी गई हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को ग्रांट की। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें एयरपोर्ट के ऊपर बंदे के थंब इंप्रेशन कर दिए गए हों। जुल्फकार अली भुट्टो से क्या आप कहीं से शुरू कर लें, जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। जो हमारी दुआ यह है कि पाकिस्तान में हर गरीब आदमी को, हर बड़े आदमी को, हर छोटे आदमी को ये अदालतें वैसे ही ट्रीट करें जैसे नवाज शरीफ साहब को करते हैं। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।